नहीं, पहले तो ये कहना गलत है कि ये महिला आरक्षण बिल है। ये बिल है महिला आरक्षण बिल, कानून जो बना है उसका संशोधन है, और उस संशोधन में महिलाओं को कुछ नहीं दे रहे हम। उसमें ये कह रहे हैं उस कानून के आड़ में इसका नाम, जैसे बीजेपी वाले हर काम में जो है एक दो तरीके के वो जो अपनाते हैं, दोहरे मापदंड अपनाते हैं। अब दिखाने के हाथी के दांत कुछ और, खाने के कुछ और। इसमें ये बिल का नाम ही गलत है। ये महिला क्या कहते हैं, नारी शक्ति वंदना बिल ही नहीं है। वो तो पास हो गया, कानून बन गया। उसको नोटिफाई करने में मेरा क्वेश्चन ये है कंगना जी से कि ये बताए थे 3 साल क्या सोते रहे आप वहां पर, क्या कहते हैं, सदन में? क्यों आप खड़े होकर नहीं बोलते रहे कि जो बिल सर्वसम्मति से नारी शक्ति को जो है 33% देने का पास हो गया, नोटिफाई तक नहीं कर पाए आप? उस समय तो आप जो है चुपचाप बैठे रहे, चाटुकार, ताकि भी एक हद होती है। अगर आप इतने महिलाओं के बड़े हितैषी हैं तो जिस दिन वो बिल पास हुआ उसी दिन सभी जो है देश की पार्टियों ने संसद में एक मुश्त आवाज में इसको जो है वॉइस में यूनानिमसली पास किया। परंतु उसको नोटिफाई अब जाके 16 अप्रैल 2026 की रात को हो रहा है। तो कंगना जी कहाँ सोए हुए थे आप? बड़े बड़े हितैषी बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपका तो ज्ञान भी मतलब अजब अलग किस्म का है। आप तो वो है जो कहते हैं कि देश की आजादी जो है 14 के बाद हुई। तो ऐसे व्यक्तियों का स्टेटमेंट जो है मायना नहीं रखता है। ये जब मणिपुर में महिलाओं को नंगे निकालकर पूरे भीड़ जो है उसको परेड कर रहे थे, तब जबान नहीं खुला। आज जो यूपी के अंदर, हाथरस के अंदर जितनी सारी महिलाओं के साथ बलात्कारी लोगों के आज वो संसद में बैठे हुए, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, तब कोई बात नहीं की। तो ये जो है महिला आरक्षण बिल पास हो गया, कानून बन गया, उसके ऊपर कोई संशोधन नहीं है। ये केवल जो है 850 सीटें बढ़ाने के लिए संशोधन लाए थे। ये केवल जो है आपको परिसीमन कराने के लिए जो है एक बिल लाए थे। वो बिल इनका गिर गया। अब इनकी दुखती रग पे जो है बहुत बड़ा जो है वो आघात हुआ है। तभी तो प्रधानमंत्री जो है 8:30 बजे रात को जो है भाषण दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं देश को, और उसमें जो है इलेक्शन मंच के तरह बात कर रहे हैं। तो ये देश को गुमराह किया जा रहा है। अखबारों में भी जो है सारा गुमराह करने वाली बात आ रही है। आप लिखते हैं कि भाई ये परिसीमन का बिल गिरा, आप लिखते हैं कि ये जो है सीटें बढ़ाने का बिल गिरा, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था, क्यों गिरा गया? कि जो फॉर्मूला आपने तय किया 850 सीटों का, किसके साथ बैठ के आपने डिस्कस किया? आप अपनी मर्जी से जो है 50-50 कर दोगे। इसके लिए जो है देश का हर एक राज्य अफेक्ट होता है। छोटे जो राज्य जिनकी पॉपुलेशन कम है, जिनका पहले से प्रतिनिधित्व कम है, पहले इसको फ्रीज क्यों किया गया? इसीलिए फ्रीज किया गया कि इसको अगर बढ़ाना भी है तो इसके ऊपर विस्तृत चर्चाओं के सभी स्टेट्स जो है इसमें अपनी बात रखेंगे, और एक जो है कंसेंसस वाला फॉर्मूला सीटें बढ़ाने का होना पड़ेगा। अन्यथा देश की लोकतंत्र को खतरा होने वाला है। अगर साउथ और नॉर्थ का झगड़ा पैदा कर दोगे, ईस्ट और नॉर्थ का पैदा कर दोगे, तो ये देश एक नहीं रहेगा, जिसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां जो है लोगों ने दी। बीजेपी ने नहीं दी कुर्बानी इस देश को बनाने के लिए, पर ये जो है इस देश को दोबारा से छिन भिन करने में इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। अगर ये परिसीमन अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी मर्जी से सीटें यहाँ पर लाओगे, तो ये जो है इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की जो एक हमारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या हमारा एक जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है, उसी के ऊपर जो है बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, ये जो बीजेपी वाले अपने आप को शक्ति देने के लिए परिसीमन का बिल लाए, ये लोग लाए सीटें बढ़ाने का बिल। महिलाओं के लिए तो इन्होंने देखिए 16 अप्रैल को शाम के समय जो कानून 2023 में बना महिलाओं को 33% देना था, उसकी नोटिफिकेशन जो है इतने 3 साल बाद की। तो ये महिलाओं के हितैषी नहीं है, महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। ये अपने सीट जो है पक्के करके सत्ता के साथ चिपकने का, क्योंकि अब जो है इनके SIR से भी अब इनका काम नहीं बन रहा है, EVM से भी काम नहीं बन रहा है। अब ये सीटें बढ़ाकर हर सीट पे अपने बंदे फिट करने की बात हो रही है। एक पहली बात तो ये कि 544 या 45 की जो हमारी संख्या है, इसमें भी बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। अगर ये 850 कर देंगे तो वहां तो बात करने का भी मौका नहीं मिलेगा, और कई लोग तो वहां पर जो है उसके अंदर सदन में दिखेंगे भी नहीं। तो ये तो ऐसा होगा जैसे हमारे ABC सेक्शन रखते हैं प्राइवेट स्कूलों में, जहाँ पर मतलब 40 बच्चे रखने तो वो 40 के बजाय 80-90 लेते हैं, तो फिर उनको सेक्शन में रखना पड़ता है। सुबह पूरा नहीं होता है तो फिर आफ्टरनून में एक और
जो है क्लासेस शुरू करते हैं, तो क्या पार्लियामेंट को आप रात और दिन में चलाना चाहते हैं कि मतलब कुछ लोग दिन में बोले, कुछ लोग रात में बोले? तो इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये बहुत आसान मामला नहीं है सीट बढ़ाने का, ना ही बहुत आसान मामला है कि कोई परिसीमन को, ये संविधान के जो मूल जो सिद्धांत है उसी को ही खत्म करने वाली जो है परिसीमन है, उसी को खत्म करने वाली ही जो है सीटें बढ़ा रही है। इसको बड़े गंभीरता से देखने की जरूरत है। क्या ये देश जिसको आज भारत देश कहा जाता है हमारा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, जिसमें नेहरू जी से लेके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं ने, बाद के दिनों में इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने जो अपना बलिदान दिया है, वो बलिदान सारा जो है भविष्य में अगर इनकी ये चाल चल पड़ी तो ये खत्म होने वाला है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।